नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज़ चैनल। दर्शकों, आपको बता दें कि सरकार जब चुनाव से पहले जो है कोई नॉमिनेट सीट जो है दी गई थी, एक सीट जो है वो पीओके रिफ्यूजियों के लिए रखी थी, 2 सीट जो थी कश्मीरी पंडितों के लिए। हालांकि उनकी आबादी जो है कम है और पीओके रिफ्यूजियों की ज़्यादा है, उसके बावजूद भी कश्मीरियों को 2 सीट दी और 2 सीट जो है महिलाओं को दी गई और 5 सीटें होगी। और जिस तरह से ये इस समय पॉपुलर गवर्नमेंट है और पॉपुलर गवर्नमेंट में ही डिसाइड किया जाता है कि कौन से नॉमिनेट सीट जो है वो किसको देनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ झूठी भी है और जाहिर सी बात है कि ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया। अब एलजी महोदय जो हैं वो जो 5 सीटें हैं उसका डिसीजन लगे किसको देनी है, किसके खाते में जाएंगी। हालांकि विपक्षी पार्टी इसका विरोध कर रही हैं और हाल ही में कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता प्रवक्ता रविंदर शर्मा जो है इसको लेकर कोर्ट चले गए हैं। तो कोर्ट में इसका विरोध किया गया कि नॉमिनेट जो सीट्स है एलजी की बजाय पॉपुलर गवर्नमेंट करे। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता हैं, XMLC हैं शेख बशीर, उनसे बात की तो जिस तरह से 5 सीटें नॉमिनेट सीटें जो हैं वो अब एलजी महोदय जो है वो डिसीजन लेंगे किसको देनी है, किसके खाते में जाएंगे। क्या कहेंगे? शुक्रिया संधू साहब। ये इशू जो है जब रीऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर स्टेट का हुआ और जम्मू कश्मीर स्टेट डाउन साइज करके डिग्रेड की गई, तो उस रीऑर्गेनाइजेशन में जब यूटी बनाया गया तो यूटी के वो जो इश्यूज़ हैं इस तरह के वो इन्होंने एलजी को पावर्स दे दी। अब जहाँ पहले ही यूटी है वहाँ एलजीज़ को ये पावर है, चाहे दिल्ली है चाहे वहाँ दूसरी जगहों पे हैं। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने कभी ये तवक्का नहीं की थी कि ये पावर जो है ये एलजी को जाए या गवर्नर को जाए। स्टेट के अंदर ये होता है कि जब ये स्टेट के अंदर पोस्ट थी सीटें तो उसमें वुमेन के लिए रिजर्वेशन थी या कौंसल के लिए रिजर्वेशन थी, तो वो पावर्स जो थी, जिस तरह आपने राइटली कहा कि पॉपुलर गवर्नमेंट जो है वो फैसला करती थी कि किसको क्या करना है। जी बिल्कुल। लेकिन बदकिस्मती यह है कि बीजेपी का जहन डिक्टेटराना है, ये डिक्टेटरशिप की तरह अपने आप का यूज़ करते हैं। जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो ये पावर्स उन्होंने एलजी को दे दिए। जी बिल्कुल। अब ये सोची समझी स्कीम के तहत दिया। बिल्कुल। उनके जहन में था कि जब इलेक्शन होंगे तो हम ये 5 सीटें अपनी डाल के अपना पावर बना लेंगे। लेकिन कुदरत का ये करना है कि इलेक्शन पहले पार्लियामेंट के हुए। जी बिल्कुल। पार्लियामेंट में वो कश्मीर के अंदर तो सीट कोई किसी को खड़ा ही नहीं कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद असम्बली के इलेक्शन हुए तो असम्बली के इलेक्शन में भी कश्मीर में वो दूसरों के सहारे चले। जब रिजल्ट्स आए तो लोगों ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये मैंडेट दिया कि आप हुकूमत करेंगे। जी बिल्कुल। और इसमें कांग्रेस के जो रविंदर शर्मा जी हैं वो कोर्ट में गए थे। जब ये हुआ तो कोर्ट में गए थे, उन्होंने चैलेंज किया ये। जी बिल्कुल। अब 2 दिन पहले होम मिनिस्ट्री ने कोर्ट को लिखा है कि ये चूंकि जो हमने किया है इन लाइन विद, उनको समझाने की कोशिश की है हाई कोर्ट को कि ये जी हमने इन लाइन विद कॉन्स्टिट्यूशन किया है, वो हलवाला दिया है, ये है वो है। लेकिन बदकिस्मती ये कहिए कि चूंकि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उनको तजर्बा नहीं है यूटी का। जी बिल्कुल। क्योंकि ये बहुत बड़ी स्टेट थी, अंग्रेज़ों के ज़माने से, महाराजा के ज़माने से, महाराजा गुलाब सिंह की ये स्टेट है। तो इसके जो स्पेशल पावर्स थे उसमें अपने तरह का एक रूल ज़ाब्ते थे। जी बिल्कुल। अब इन्होंने सारा डिसमेंटल करके लोगों को समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि नहीं, ये जो पॉपुलर गवर्नमेंट है ये नहीं करेगी बल्कि एलजी साहब करेंगे। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि शायद इनको होश के नाखून लेने चाहिए और ये इस तरह का जो ट्रेंड है वो गलत है। और बशीर साहब, ये 5 सीटें जहाँ तो सभी को डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है, 5 सीटें हैं, हर पार्टी को डिवाइड होनी चाहिए। ये एक ही पार्टी को 5 सीटें, ये तो समझ नहीं आ रही कि अब क्यों किया जाएगा। एक डिक्टेटर जब काम करता है तो
इसी तरह काम करता है। आपने देखा होगा जी। कि जम्मू कश्मीर में जब डिलिमिटेशन हुआ तो किसी से पूछा नहीं गया नहीं पूछा गया, कि बिल्कुल भाई डिलिमिटेशन, क्योंकि डिलिमिटेशन करते वक्त एक चीज़ की ज़रूरत थी कि सेंसस होना चाहिए था, वो हुआ ही नहीं था। नहीं, सेंसस अच्छा, नहीं हुआ। सेंसस नहीं हुआ था, कोई इस तवक्का करता था कि सेंसस के बगैर डिलिमिटेशन हो नहीं सकता था, बिल्कुल। लेकिन इन्होंने किया, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं लिया। जी, बिल्कुल। और यहाँ आपने देखा होगा डिलिमिटेशन करते वक्त इन्होंने रजौरी पुंछ को अनंतनाग के साथ जोड़ा, जिसका कोई मतलब ज्योग्राफी तौर पे किसी भी हवाले से उसको नहीं है, लेकिन कराया। इनके जहन में क्या था, उनका फायदा तो हुआ नहीं। दूसरी चीज उन्होंने की कि जब आपने डीडीसी चुनाव हुए थे तो डीडीसी के वक्त भी इन्होंने मनमानी की थी, अफसरों के जरिए लिस्टें बनाई, हर डिस्ट्रिक्ट में 14 अपने हिसाब से किया, उसका भी फायदा इनको नहीं हुआ। बिल्कुल। उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की 4 डीडीसी जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, तो ये सोचते थे कि इस तरह से हम पूरा कब्जा करेंगे। जी, बिल्कुल। लोगों ने उसको कब्जा करने की नौबत नहीं दी। जी। अब असेंबली के अंदर भी इन्होंने 90 सीटें बढ़ाई, तो 90 सीटें बढ़ाते वक्त भी बहुत सी सीटों की तबाही कर दी। बिल्कुल। हर सीट को इधर से उधर, उधर से इधर मिला दिया, और उनके जो जहन में वो डिक्टेटराना जहन है उसका इस्तेमाल किया, किसी को कॉन्फिडेंस में ले लिया। इसमें भी ये जो नॉमिनेशंस हैं, क्योंकि ट्रेडिशन ये रही है, स्टेट रही है, स्टेट के वक्त ये पावर, तो फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उसमें हर एक आदमी को मौका मिलता है कि वो बात करे कौन होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए, लेकिन इनका जो डिक्टेटराना जहन है वो ये करने ही नहीं देता। तो मैं इनको कहूँगा कि वो वक्त भी नहीं रहेगा, वो वक्त नहीं रहा, ये भी नहीं रहेगा, और जो कोर्ट में फैसला होने जा रहा है, मुझे उम्मीद है कि उसका फैसला जो है सही आएगा, हम इसके इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ शेख साहब, क्या ये 5 सीटें अपनी मिला के उसके बाद सरकार बना सकते हैं तोड़ मोड़ के? किसी ख्वाब में भी नहीं। सरकारें सिर्फ जहाँ जहाँ भी इन्होंने सरकारें बनाई हैं पैसे के बलबूते पे बनाई, तो जहाँ भी पैसा खर्च कर सकते हैं, तो अभी तक यहाँ ये वो कर नहीं पाए हो, ना करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ऐसी सूरत है नहीं। जी जी। क्योंकि यहाँ जो 4-5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्होंने गवर्नर एलजी साहब को लिख के दिया, आपने सारा देखा होगा। तो मैं समझता हूँ कि वो इतना नंबर नहीं बढ़ा पाएंगे जितना उनको तवक्का है। अगर ये 5 सीटें, गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क ये पड़ता है कि ये पावर बजाय एलजी के ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो कैबिनेट है उसको देना चाहिए था। इसका ये हम दावा करते हैं। हाँ, ये तो जाहिर सी बात है कि ये पॉपुलर गवर्नमेंट है, ये तो प्रेरोगेटिव उनका है। एलजी का तो सिर्फ ये कि देखना है, होम मिनिस्ट्री देखनी है, दूसरा इनके पावर में है ही नहीं है कि ये अपनी तरीके से जो है 5 सीटें जो हैं वो एक ही पार्टी को दे दें। 2014 के बाद आपने देखा होगा कि जो भी फैसला बीजेपी ने लिया वो पावर के नशे में लिया। वो जो पावर का नशा था कि क्योंकि 2014 में जो वोट मिला उसमें जो सीटें मिली तो उन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया। जी जी। फिर आगे आके 2019 में दोबारा पावर मिला तो उसमें भी एब्सोल्यूट पावर इनको मिला। लेकिन दीवार पे लिखी हुई तहरीर अगर पढ़ेंगे तो 2024 में बीजेपी को पावर नहीं दिया लोगों ने। लोगों ने इनके झूठ को क्या नाम है समझ लिया और उनको पावर नहीं, इनको उनके पाँव पे जाना पड़ा जिनका ये चेहरा नहीं देखना चाहते थे, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या और भी कुछ साथी हैं। तो आज पहली दफ़ा, अब चूंकि ये उस वक्त किया है इन्होंने 2014 में पावर में, जो 2019 में पावर था जब रीऑर्गेनाइजेशन किया, तो मैं समझता हूँ कि हमेशा पावर का नशा बड़ा खतरनाक होता है और ये भी उनको महंगा पड़ेगा। जिस तरह 2024 का जो है कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, वो किसी के पक्ष में नहीं होती, आपको भी पता है। तो हाल ही में जो राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी, हालांकि उसने कहा कि डिजिटल डाटा दीजिए, इलेक्शन कमीशन में उससे मना कर दिया। उन्होंने 6 महीने एक विधानसभा क्षेत्र का किया, पूरे डाटा इकट्ठा किया, जहाँ पे कितना फर्जी पड़ा था, एक एक बंदा कहाँ कहाँ वोट डाल रहा है। अब ये बहुत बड़ी जो चैलेंज है, पूरे विपक्ष के 300 सांसद जो है इसके विरोध में खड़े हो गए। क्या कहेंगे जिस तरह से ये धांधली हुई और फर्जी बोर्ड के सहारे जो है प्राइम मिनिस्टर, जहाँ से प्राइम मिनिस्टर खड़े थे वहाँ एक तरफ हार रहे थे, अचानक वो पता नहीं फर्जी बाड़े से, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लोगों का कहना है, अपोजिशन का कहना है
कि ये फर्जीवाड़ा हुआ तभी ये जीते हैं? पहली बात यह है कि मैं राहुल गांधी जी को मुबारकबाद देता हूँ। वो अपोजिशन के लीडर हैं हाउस के अंदर। उसने बड़ी मेहनत करके, ये आसान नहीं था जी, बिल्कुल, एक डाटा कलेक्ट किया और कुछ सवालात खड़े कर दिए। जी जी, बिल्कुल। और वो सवालात खड़े करने के लिए उनको कहा, जो आपने कहा कि ये अदारा इंडिपेंडेंट नहीं रहा है जी। अब आप कहेंगे कैसे नहीं रहा है? इस अदारे में जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर बनता था, वो बाज़ाब्ता तौर पे उसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज, वो पहले हटा दिया इन्होंने। बिल्कुल हटा दिया। अपोजिशन को वेटेज दिया नहीं इन्होंने। बिल्कुल। लेकिन 2024 के इलेक्शन में, उससे पहले जो ये बनाया था इन्होंने चीफ इलेक्शन ऑफिसर, क्या नाम है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर, वो भी इन्हीं का बंदा था और उसने कोशिश की है। अब ये भांडा फूटा हुआ है, लोगों के सामने आया, इस पर बहस हो रही है, जवाब इनके पास नहीं है। कल वो जुलूस निकाल के जा रहे थे, उनको रोका गया। बिल्कुल। हमने 5 अगस्त 2019 के लिए जुलूस निकाला तो हमको रोका गया। तो डेमोक्रेसी किस तरह की है? ये डिक्टेटरशिप ही है, डेमोक्रेसी नहीं। ये भी आरोप लगाएंगे फर्जी बाड़े के तहत जो है प्रधानमंत्री जो बने हैं प्रधानमंत्री। अब बहुत सी चीज़ें इसमें आ गई हैं। जो राहुल गांधी ने सवालात उठाए हैं, उनके जवाबात इनके पास नहीं हैं। जब जवाबात इनके पास नहीं हैं तो वो फिर जंप कर रहे हैं, समंदर में से पत्थर ढूंढ रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो समंदर से पत्थर नहीं है, जो कि लोग भी इनसे पूछ रहे हैं कि बताइए भाई, महाराष्ट्र में क्यों, किस तरह का वोट सिस्टम है? ये जो हरियाणा में हुआ, गोवा में हुआ, उसके साथ यहाँ आ जाइए आप, क्या नाम है, बिहार में जो इन्होंने स्पेशल बहुत सारे वोट ही काट दिए। तो 65 लाख वोट कहते हैं उनको काटा है। अब कोर्ट में उन्होंने कहा कि हम नहीं काटेंगे जब तक उनको बाज़ाब्ता नोटिस नहीं देंगे। तो मुझे ही नहीं लगता है कि ये चूंकि चोरियों को छुपाने के लिए नया तरीका ढूंढ रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ आ गया। आज इस तरह से टीम भी गई है, मीडिया की टीम भी गई, एक जगह पे 80 लोगों का वोट हुआ, कई घरों के 0 नंबर आए, कई फादर का नाम ABCD ये नाम रखे हुए हैं, वो पूरा फर्जीवाड़ा वो एक सामने आया। तो इलेक्शन कमीशन मानने को तैयार नहीं, कहता कि आप एफिडेविट दो राहुल गांधी को, जबकि एफिडेविट इनको देना चाहिए, ना कि राहुल गांधी को देना चाहिए। असल में यही मुसीबत है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया छुप रहा है प्राइम मिनिस्टर के पीछे। प्राइम मिनिस्टर छुप रहा है इलेक्शन के पीछे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पीछे। अब ये चीज़ें सामने आ गई हैं, जो सवालात खड़े हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से सारे नौजवानों को कहूँगा कि ये जो वोट की पर्ची आपके पास है, इसको आसान मत समझो। बिल्कुल। ये वोट की पर्ची जो है, ये आपकी तकदीर बदलने के लिए इस्तेमाल होती है, बशर्ते लोकतंत्र के लिए ये खतरा बन रहा है। जिस तरह की एटीट्यूड चल रहा है, इसको रोकने के लिए हर एक सिविल सोसाइटी का बंदा सामने आना चाहिए और नौजवानों को सामने आना चाहिए। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे शेख बशीर, जिन्होंने कहा है कि जो पॉपुलर गवर्नमेंट होती है वही डिसाइड करती है कि नॉमिनेट सीट जो है किसको देनी किसको नहीं। अब ये एलजी साहब के हवाले कर दिया। एलजी साहब तो, क्योंकि एलजी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जो आदेश एलजी को आएगा वो वही करेंगे। तो हम चाहते हैं कि कोर्ट चले गए हैं, कोर्ट का क्या डिसीजन आता है वो आने वाले समय में ही बताएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कोर्ट सही डिसीजन देगा और पूरा न्याय करेगा। धन्यवाद। थैंक यू।